सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में किस सिमत से आने वाली हवा जानवरों को फार्म में परेशान कर सकती है, बीमार कर सकती है, और उसको कैसे जानवरों को उससे बचाया जा सकता है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, क्योंकि सर्दी का मौसम जो है वो बिल्कुल स्टार्ट है उसका अभी। तो महीने तक जो है जिस अंदाज में सर्दी आई है, महीने डेढ़ महीने तक वो पूरे अरूज पर चली जाएगी। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। सख्त सर्दी के मौसम में जानवरों को शुमाल की जानब से आने वाली सर्द हवाओं से बचाने के लिए शेड का शुमाली हिस्सा बाकायदा तरपाल से ढांप दें, ताकि हवा का कम से कम गुज़र हो सके। तो शुमाल की जानब से जो सर्द हवाएं आती हैं, ये जानवर को बीमार कर सकती हैं। उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और उसको आप जितना भी खिलाएं पिलाएंगे तो वो जो भी उसकी क़ुव्वत होगी उसको वो अपने दफ़ा में इस्तेमाल कर लेता है, और दूध उसका बिल्कुल कम हो जाता है। और अगर अंडे वाली मुर्गी होगी तो उसका जो अंडा, अगर आप फ़र्ज़ करें 95% आपको मिलता है, तो वो भी 70% पर आने के चांस होते हैं अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे। तो तरपाल से उस साइड को ढांप दें। जानवरों के बैठने की जगह को यकीनी तौर पर खुश्क रखें, और अगर खुश्क फर्श पर खुश्क पराली का बिछाव कर लिया जाए तो ये इसकी तो क्या ही बात है। गलघोटू और मुंह खुर की वैक्सीन लाजमी करवा लें, और सुबह के वक्त जानवर को ताज़ा पानी पिलाएं, बल्कि सुबह नहीं, जब भी पिलाना है पंप चला के ताज़ा पानी दें। और जब आप दूध निकालते हैं अपने जानवरों का तो उसके बाद भी ताज़ा पानी पिलाएं। जो रात का या देर से खड़ा हुआ पानी, टैंकी का पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो धुंध के मौसम में जब भी थोड़े वक्त के लिए धूप निकले तो जानवरों को एक्सरसाइज के लिए शेड से बाहर ज़रूर निकाल लें, उनको धूप लगे। और इस मौसम में जानवरों के बाड़े को खुश्क रखने के लिए बाड़े की सफाई सुथराई इंतहाई ज़रूरी है। रात के वक्त खुरलियों में तूड़ी की फराहमी को यकीनी बनाएं, क्योंकि जब जानवर तूड़ी को चबा कर खाता है तो जानवर के जिस्म में हरारत पैदा होती है। जानवर की रखवाली करने वाले के पास आग की अंगीठी का इंतज़ाम करें, ताकि शदीद सर्दी में शेड का दर्जा हरारत बढ़ जाए। जानवरों की खुराक में 100 ग्राम इलसी का तेल मिलाकर 3 दिन, या फिर 100 ग्राम तिलों का तेल मिलाकर 7 दिन तक इस्तेमाल करवाएं। और जानवर की खुराक में 100 ग्राम से 1 पाव रोज़ाना गन्ने के शीरे का बाकायदगी से, जो राब है, उसको शीरे को इस्तेमाल करें। मौसम सरमा में जानवरों को हम आपको एक फार्मूला देते हैं, वो आप अपने घर में बना के उनको आप लाजमी खिलाएं। इसमें आप नोट फरमा लें: अदरक 1 किलो, और 1 किलो सब्ज़ मिर्च, और 1 पाव अनारदाना, और 12 गुट्टी पुदीना, 5 किलो प्याज, और 1.5 किलो सोडा बाई कराब। ये तमाम अज्जा को अच्छी तरह से पीस लें या कूट लें, फिर इनको आपस में मिला दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और एक एक पाव की पिन्नी बना के रख लें। जो जानवर आपके सर्दी से मुतासर हो गए हों, उन जानवरों को रोज़ाना जो है वो 2 पिनियाँ बतौर खुराक खिलाएं। तो इंशाल्लाह आपका जो जानवर है वो बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा।
تو سردی کے موسم میں جو ہے یہ گرمی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اگر آپ کی کوئی گائے وغیرہ سردی میں، یا بکری وغیرہ سردی میں ڈلیوری دیتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، تو ایسے میں جو اس کے بچے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو آپ اس کو بچائیں سردی سے، تاکہ وہ اس کو سردی نہ لگ جائے، وہ بہت جلدی مر جاتے ہیں اس سے. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.